अंगार मोती दाई की कहानी। अंगार मोती, जिन्हें अंगार मोती भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के लोकमानस, संस्कृति और आस्था का एक ऐसा दैवीय प्रतीक है जिनकी कहानी त्याग, शक्ति और सुरक्षा की अनूठी मिसाल है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गंगरेल बांध, रविशंकर जलाशय के तट पर स्थित मां अंगार मोती का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि लाखों लोगों की अटूट श्रद्धा का केंद्र है। आइए जानते हैं मां अंगार मोती दाई की वह पावन और चमत्कारी कहानी जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी और सुनाई जा रही है। पहला, उत्पत्ति और नाम का रहस्य। लोक मान्यताओं के अनुसार आदिकाल में यह क्षेत्र सघन वनों से घिरा हुआ था। यहाँ आदिवासी और वनवासी समुदाय निवास करते थे। माँ दुर्गा के ही एक रूप में प्रकट हुई इस देवी को आंगार मोती या अंगार मोती इसलिए कहा गया क्योंकि उनका प्राकट्य अंगार, दहकते हुए कोयले या आग, और मोती पवित्रता व शीतलता के मिलन जैसा था। वे जितनी तेजस्विनी और दुष्टों के लिए विनाशकारी थी, उतनी ही अपने भक्तों के लिए ममतामयी और शीतल थी। वनवासी उन्हें अपनी रक्षक और कुल देवी के रूप में पूजते थे। दूसरा, डूब क्षेत्र और माँ का चमत्कार। अंगार मोती दाई की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब साल 1970-80 के दशक में महानदी पर गंगरेल बांध का निर्माण शुरू हुआ। बांध बनने के कारण आसपास के लगभग 52 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे थे। इन गांवों में मां अंगार मोती का मूल और प्राचीन मंदिर भी शामिल था, जो चंवर नामक गांव से स्थित था। जब बांध का पानी भरने लगा तो ग्रामीणों और प्रशासन को चिंता हुई कि माता की मूर्ति और मंदिर पानी में समा जाएंगे। लोक कथाओं के अनुसार ग्रामीणों ने माता की मूर्ति को हटाने का प्रयास किया, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हुई। कहा जाता है कि माता ने अपने भक्तों को स्वप्न दिया कि वे स्वयं अपना स्थान चुनेगी। चमत्कारी रूप से जब बांध का पानी पूरी तरह भर गया, तब भी माता की प्रतिमा सुरक्षित रही और पानी के प्रचंड वेग के बावजूद डूबी नहीं। बाद में माता की अनुमति और लोक सहमति से उनकी प्रतिमा को बांध के किनारे एक ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया, जहां आज मां का भव्य मंदिर स्थित है। जिन 52 गांवों को विस्थापित होना पड़ा, उनके ग्रामीण आज भी मां अंगार मोती को अपनी साझी धरोहर और रक्षक मानते हैं। तीसरा, मां की महिमा और अनोखी परंपराएं। मां अंगार मोती दाई को लेकर क्षेत्र में कई तरह की मान्यताएं और चमत्कार प्रसिद्ध हैं। वन्य जीवों से सुरक्षा। मान्यता है कि जब यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा था, तब हिंसक पशु भी माता के मंदिर के परिसर में आकर शांत हो जाते थे। आज भी माना जाता है कि माता पूरे क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं और संकटों से रक्षा करती है। मन्नत की अनूठी प्रथा। मां अंगार मोती के दरबार में नारियल, चुनरी और नींबू चढ़ाने की परंपरा है। लोग यहां आकर संतान प्राप्ति, बीमारी से मुक्ति और सुख समृद्धि की मन्नतें मांगते हैं। चौथा, मड़ई मेला। आस्था का महासंगम। मां अंगार मोती दाई की कहानी का सबसे जीवंत रूप हर साल दिवाली के बाद आने वाला पहले शुक्रवार को देखने को मिलता है। इस दिन यहाँ मड़ाई मेला आयोजित होता है। सिरहा बैगा परंपरा। इस मेले की सबसे अनोखी और
रोंगटे खड़े कर देने वाली परंपरा यह है कि यहाँ के स्थानीय बैगा और सिरहा यानी पवित्र तांत्रिक या पुजारी देवी की भक्ति में लीन होकर उनके ऊपर से होकर गुजरते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। इस दौरान निसंतान महिलाएं भी मंदिर के प्रांगण में पेट के बल लेटती है और मान्यता है कि माँ की कृपा से उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। इस मेले में केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी लाखों श्रद्धालु आते हैं। उपसंहार: अंगार मोती दाई की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे समय बदल जाए, आधुनिकता के कारण बांध बन जाए या भूगोल बदल जाए, लेकिन सच्ची आस्था कभी नहीं डूबती। गंगरेल बांध के नीचे पानी के किनारे स्थित मां अंगार मोती का मंदिर आज जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा करने वाली एक जागृत देवी की कहानी कहता है। वे छत्तीसगढ़ की अस्मिता, लोक संस्कृति और जनजाति आस्था का एक चमकता हुआ मोती है। जय मां अंगार मोती दाई। जय श्री राम।